आज सामाजिक समरसता न्याय मंच द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में पूर्व सभापति सुमित रेनवा, न्याय मंच के राम प्रताप उर्फ प्रकाशनाथ जमकर बरसे और जाति विशेष के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनकर जमकर बरसे। और साथ ही इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि हरदीप सिंह, अधिवक्ता जसविंदर सिंह धालीवाल, मुकेश भार्गव, निर्विद्यमान पार्षद मनोज सैनी, अब्दुल हाफिज, मनीराम कारगवार, कृष्ण गहलोत, गजेंद्र सेन, पूर्व सैन समाज जिलाध्यक्ष निरंजन नायक, मुकेश भार्गव, संतराम जिंदल, सुरेंद्र सैनी, विजय कृष्ण जाखड़, सिंगाराम भाट, मोहनलाल डाल, प्रमोद सोनी, पुनीत अरोड़ा, केशवपाल गडरिया, सुरेंद्र सैनी, जैकी सोनी, तरसेम सिंह मजबी सिख, हरबंस ओलख सहित सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित रहे। और सुमित रेनवा ने हाल ही में चल रहे मामले पर सीधा साधा आरोप लगाया कि जाति का जहर विधायक बंसल नहीं, कुछ जाति के ठेकेदार घोल रहे हैं। तो वहीं हनुमानगढ़ विधायक गिरीश राज बंसल का जो बयान है वो आपको बता देते हैं, कहाँ मामले ने तूल पकड़ा और पूरे राजस्थान में इसमें सियासी भूचाल आया हुआ है। दरअसल मूल ओबीसी समाज का एक सम्मेलन का आयोजन था हनुमानगढ़ में, और जिसमें अतिथि के रूप में हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल को बुलाया गया। सम्मेलन में समाज के लोगों ने एक अपनी पीड़ा विधायक के समक्ष रखी और समस्या को विधानसभा में उठाने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा। इन सब के बाद विधायक बंसल ने मीडिया से बात करते हुए मूल ओबीसी की पीड़ा को मीडिया को बताया और इस मुद्दे पर सरकार स्तर पर उठाने की बात कही। तो वहीं मामला ये था कि मूल ओबीसी समाज के लोगों ने विधायक को बताया कि उनके जो आरक्षण है उसमें मुख्यतः जाति विशेष के ओबीसी के लोगों ने जो ले रखा है उनको लिया गया है, उनको अलग किया जाए ताकि उनको पूरा हक मिले। इस बात का विधायक ने मीडिया से साझा करते हुए कहा था कि वे उनके साथ हैं और उनकी पीड़ा को विधानसभा में मुखरता से उठाएंगे। लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया जब विधायक ने एक जाति विशेष का जो जाति का नाम ले दिया कि उन्होंने उनका हक खाया हुआ है मूल ओबीसी का। तो ये हालांकि ये पीड़ा मूल ओबीसी के जनप्रतिनिधियों ने उन्हें बताई थी, उनका कहना है। मतलब बंसल ने मीडिया के सामने वो बात रखी जो मूल समाज के लोगों ने उनके समक्ष रखी और उसके बाद मामला गरमाते गरमाते राजस्थान के सियासी हलकों में गूंजने लगा और इसमें जाट समाज के लोग भी कूद पड़े। और राजा राम मील का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वे काफ़ी कुछ बोलते दिखे, आप भी सुनेंगे। तो वहीं अब ये मामला कहाँ जाकर सिमटता है ये देखने वाली बात होगी। और इस पत्रकार वार्ता में खास बात ये रही कि जो सभापति सुमित रेनवा है वह स्वयं जाट समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं और भी अन्य जाट लोग यहाँ उपस्थित थे। और बनिया, अरोड़ा, सिख, मूल ओबीसी के अधिकतर लोग इस जो पत्रकार वार्ता में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी और सब ने अपील की कि कोई भी जो जाति का जहर हनुमानगढ़ में ना घोले, क्योंकि यहाँ ये जो शहर है शांति का प्रतीक रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी समाज विशेष के द्वारा अपनी मांग रखना कतई गलत नहीं है। हर समाज, चाहे वो सिख समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज है, चाहे वो मूल ओबीसी के लोग हैं, कोई भी लोग हैं, वो एकत्रित होकर अपने समाज के लिए कुछ मांगे तो वो गलत नहीं है। मैं जाट समाज के उन नुमाइंदों से जो आजकल कुछ भ्रांतियां फैला रहे हैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वो लोग अपने समाज के लिए मांग नहीं करते? क्या वो लोग अपने समाज के अगुवाओं के लिए कुछ मांग नहीं करते? और उस मांग को अगर कोई नेता वहां आया हो और वो मीडिया के आगे प्रदर्शित कर दे तो ये गलत का, क्योंकि जब उनके वहां आया है तो वो उन्हीं की बात करेगा। अभी जो कुछ पूर्व दिन ये घटना जो घटी है जिसमें विधायक गणेश राज जी बंसल पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा अभी इन जातियों को बांटने का काम सबसे पहले शुरू किसने किया? आज राजा राम जी मील एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं SC समाज का भी रहा हूं, मैं सर्व समाज का भी हूं। तो आपने 24/11/2023 को जो पत्र महान महोदय जो जारी किया है उसमें आप सिर्फ एक ही बात लिख रहे हो, केवल जाट, सिर्फ जाट, केवल जाट। क्यों? आप जब सारे समाज को लेकर साथ चलना चाह रहे हो तो आपके मुंह से, आपके हाथ से ये पत्र लिखना मैं
मानता हूं कि जाट समुदाय के लिए शोभा नहीं देता। समाज में कहीं दिक्कत नहीं है। जाट समाज सिर्फ कोई चंद 100 या 50 व्यक्तियों से नहीं बनता, उनसे नहीं चल रहा। वो लोग क्या कर रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। आज से करीब 7-8-9 साल पूर्व नगर परिषद ने एक जगह अलॉट की थी सर्व सिख समाज को, और माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी मंत्री थे और राजकुमार जी सारिया उसमें चेयरमैन थे। उन्होंने 2 समाजों को लड़ाने का काम किया। जिस जगह पर गौशाला का कब्जा था वो जगह सर्व सिख समाज को देने की बात कर दी, उनसे पैसे भरवा लिए, जबकि उसका लैंड यूज चेंज नहीं था। और वहां जाके दोनों समाज आमने सामने हो गए और उस समाज को दोनों को लड़ने से बचाने का काम किया गणेश राज बंसल ने, जिन्होंने मौके की स्थिति को देखते हुए ये रुकेंगे नहीं, माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और दोनों समुदायों से एक एक आदमी भेज के वहां एक बार स्टे करवाया। और उसके बाद जब चौधरी विनोद कुमार जी विधायक थे, गणेश राज जी बंसल चेयरमैन बने, और उस भूमि को, क्योंकि उनसे पैसे भरवा चुके थे, सर्व सिख समाज को वो भूमि दी जानी थी, उनको एक अलग जगह भूमि दी और इस विवाद को मिटाया। तो गणेश राज बंसल ने कभी किसी जाति को लड़ाने का काम नहीं किया, उन्होंने सौहार्द पैदा करने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौशाला और सिर्फ सर्व सिख समाज की जमीन को आप सारे शहर ने देखा है। आज तक चौधरी विनोद कुमार विधायक रहे, चाहे डॉक्टर राम प्रताप विधायक रहे, मैं यहां जो खड़े हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी बार जाट समुदाय का सभापति बना। गणेश राज बंसल विधायक बने, उन्होंने मुझ में काबिलियत देखी, चाहे कुछ भी देखा, उन्होंने कोई जाति विशेष को ध्यान में ना रखते हुए मुझे सभापति बनाया। और मुझे गिराने के लिए इन्हीं जाटों ने, इन्हीं जाट समुदाय के उन नेताओं ने, अगवा जो लोग थे जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, एक हाईकोर्ट घूम रहा था, एक मंत्रियों के पास घूम रहा था भी इसको हटाया जाए, पर गणेश राज बंसल ने मुझे 11 महीने तक, जब तक प्रशासक नहीं लगा, मुझे राज कराया। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये जाट समुदाय के जो हमारे अगवा कुछ नेता बने घूम रहे हैं, भी कहां गलत किया गणेश राज बंसल ने? कहां विरोधी है, जाट विरोधी है गणेश राज बंसल? अगर जाट विरोधी होते तो मुझे क्यों चेयरमैन बनाते, क्यों मेरे लिए लड़े? जबकि जिस दिन ये ऑर्डर होना था, गणेश राज बंसल 7 दिन तक जयपुर बैठे रहे और डॉक्टर राम प्रताप जी कुछ अन्य व्यक्तियों को लेकर उन्हें चेयरमैन बनाने के लिए वहां के चक्कर काट रहे थे। दिल्ली जाके जिस व्यक्ति ने रात को 10 बजे ऑर्डर करवाया, वो व्यक्ति जाट विरोधी नहीं हो सकता। तो ये लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं मेरे समुदाय के जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, बिन जो ये नेता हैं, आगे जो अगुआ बने हुए हैं, इनसे बचें। ये लोग, अब क्या है, जो राजनीति हनुमानगढ़ की है वो अलग तरह की हो गई है। अब क्यों खाली बैठ के ये सोच रहे हैं भी अब आगे हमारा कोई बनना नहीं, तो अब क्यों ना हम जातियों में बांट के आपस में एक दूसरे को लड़ाना शुरू करें। तो मैं मानता हूं यहां का जितना सर्व समाज है, चाहे उसमें जाट है, चाहे उसमें बिश्नोई है, चाहे उसमें सिख है, चाहे उसमें मुसलमान है, चाहे एससी के हैं, चाहे मूल ओबीसी के हैं, सब समझदार लोग हैं, कोई इनके लड़ाने से नहीं लड़ेगा। इन्होंने पहले भी एक बार इस तरह का प्रपंच करके देख लिया और उस प्रपंच का इनको नुकसान हुआ। सीधा सीधा दोनों जाट हार के घर पे बैठ गए और गणेश राज बंसल जीते। यहाँ की जनता अच्छी, कार्यकर्ता थे, उनको बुलाया कि अध्यक्ष जी मैं थाने के नमूनो दिखाऊं, तो डॉक्टर राम प्रताप को छूट है भी जाटों के लिए नमूना कह दे किसी को। और ये जो इन्होंने किताबों में लिख रखा है, जो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, हर बनिए को किराड़ कहना अच्छी बात है। किसी को कह रहे हैं भी गोबर खाओगे, क्यों भाई, क्या जाट ही एक खेती कर रहे हैं? किसान जो है वो हर वर्ग से है, कोई एक जाट नहीं खेती करता, सिख भी समुदाय भी करता है, ओबीसी के लोग भी करते हैं, आजकल तो बनिए भी खेती कर रहे हैं। तो ऐसी अनर्गल बातें फैला के लोगों का स्वार्थ बिगाड़ना मैं मानता हूँ अच्छा नहीं है। जाट समुदाय के लोग भी ये नहीं है भी आज एकत्रित होकर सारे इनके साथ हैं, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं भी 10 लोग भी हमारे साथ ही सारा समुदाय, नहीं है, गलत है। मैं बता देना चाहता हूँ कोई इनके साथ नहीं है। ये चंद जो 150 लोग घूम रहे हैं, ये अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपनी जो वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
तो अब जो हार जो पच नहीं रही उसको एक बौखलाहट जो है वो लोगों को दिखाई दे रही है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसा ही मामला इन्होंने पहले किया था और उसका नुकसान इन्होंने भुगता और ये बाद में अब फिर भुगतेंगे। जाट नेता राजाराम मील का बयान आया है, एक वो वीडियो वायरल हुआ है, तो आपने भी सुना होगा, काफ़ी बातें उन्होंने बोली। राजाराम जी से मेरी दूरभाष पे बात हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तेरा विधायक क्या बोल रहा है? मैंने कहा मेरा नहीं है, पूरे समाज का है, पूरे हनुमानगढ़ का विधायक है राजाराम जी। और जिस प्रकार आप बोल रहे हो, मुझे तो ऐसे लगता है भी आप बड़े लीडर बनने के लायक भी नहीं। अब वो कह रहे हैं भी मैंने ओबीसी का भी रहा, मूल ओबीसी का भी हूँ, सर्व समाज का हूँ, एससी का भी रहा हूँ। तो उन्होंने फिर ये जो पत्र जारी किया 24/11/2023 को, मैं मानता हूँ इसमें दूसरे समाज की तो कोई बात ही नहीं थी। मैंने उनको स्पष्ट सीधा ही कहा, मैंने कहा राजाराम जी आप मेरे आदरणीय हैं, अपने रिश्तेदार भी हैं एक दूसरे के, परंतु जब आप ये चीज़ लिख रहे हो और दूसरी बात जब आप सर्व समाज की कर रहे हो तो मैं ये मानता हूँ उचित नहीं है और आपको ये समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। ये जो अपील आपने निकाली है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब समाज को बांटने की शुरुआत आप कर रहे हो और दूसरों पे आप एलिगेशन लगा रहे हो तो मैं मानता हूँ अच्छी बात नहीं है। अभी जो पीछे दीवार का कब्जा किया जा रहा था, जाटों ने, वो जो जाट समुदाय के लोगों ने अपनी ज़मीन पे उस पर कब्जा करने की बात की नगर परिषद, तब वहाँ एक व्यक्ति द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई भी गणेश राजबंसल तो 35 बिरादरी का विधायक। तब मैंने इनसे पूछा था भी क्या आपकी बिरादरी अलग हो गई क्या? तो ये लोग खुद बंटना चाह रहे हैं और कसूर जो है किसी दूसरे पे डाल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये गलत है। शहर का सौहार्द ना बिगाड़ें और शहर में जो सौहार्द बना है हनुमानगढ़ का उसको बना रहने दें, यही मैं निवेदन करता हूँ आप मीडिया के माध्यम से। और जितने भी मेरे जाट समुदाय के, चाहे मेरे युवा साथी हैं, बुजुर्गवार हैं, जो आज इनकी कमेटी में नहीं है, और में नहीं है, जो आगे नहीं है, उनसे जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों की बातों में ना आए, पूरा पहले बात को देखें, समझें। ये तो लोगों को भेड़ बकरियां कहने की जो बात कर रहे हैं, आज मूल स्पष्ट पता है अभी इसमें ये क्या लिख रहे हैं, भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर किसके लिए? मूल ओबीसी के लोगों ने तो तुम्हें कुछ गलत कहा ही नहीं, आप खुद उनको उकसा रहे हो भी वो कुछ करें। मैं धन्यवाद देता हूँ अलग इन सारे समाजों का जिन्होंने बड़ी धैर्यता से, बड़ी विनम्रता से जाट समाज के जो लोग हैं उनको बड़ा भाई का मैं इन सभी समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मेरे समाज की तरफ से इनको जो ये बातें ओछी कही गई हैं उसके लिए मैं, जो इनको ठेस पहुंची है उसके लिए मैं इस सारे समाज से माफ़ी भी मांगता हूँ। विधायक महोदय ने जो वक्तव्य दिया था वो मूल ओबीसी की पीड़ा थी और मूल ओबीसी ने अंदर में ये रखा था भी हमारा वास्तव में हक अधिकार ये खाया जा रहा है, लेकिन सक्षम जातियों के द्वारा खाया जा रहा है, जिसके अंदर इस जाति का नाम मूल ओबीसी के लोगों ने लिया। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, वही विषय जाकर के विधायक महोदय ने बाहर रख दिया। अब अगर वो लोग इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं, हम उठा लेंगे, मुझे बताइए, कोई तो कराड़ के करके बुला रहा है, ये सबके सब स्क्रीनशॉट है। किसी को तो भेड़ और बकरियां बता रहे हैं, लोमड़ी बता रहे हैं, अपने आप को शेर बता रहे हैं, ये कौन है, लिखने वाले कौन है, ये सब पढ़ लीजिए। इसके बाद के अंदर कभी ये कह रहे हैं भी ये मूल ओबीसी वाले, जिस दिन जाट जातिवाद पर आ गया तुम्हारे 90% लोग भूखे मरे हैं। क्यों भाई? मूल ओबीसी के सभी जातियों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, सभी ने एकजुट होकर ये प्रण लिया है कि वो आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें मूल ओबीसी अपनी एकता बनाए रखेगी और जाति विशेष जो इनका हक खा गए जाट समुदाय, उनके विरोध में ये मत करेंगे। इस बात की आज इन्होंने एकता की है। मैं इन्हें मूल ओबीसी के सभी प्रतिनिधियों के, सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में जो मूल ओबीसी की तरह एकत्रित होकर और निर्दलीय विधायक को चुनकर विधानसभा में भेजा,
मैं इनकी एकता को नमन करता हूं और ये भी आगे से इनको निवेदन करता हूं कि आप आगामी चुनाव में जो आपका हक छीनने वाले हैं उन्हें किसी भी प्रकार से वोट नहीं देवें और अन्य जातियों को आगे करें और हरियाणा को और हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को अपना लक्ष्य मानकर आगे बढ़े।